राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज 2026 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की टाइम टेबल का वीडियो लेके। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस डेट में किस विषय का पेपर होगा। वैसे आप भी स्कीम देख के समझ सकते हो, लेकिन मैं वो चीज़ें बताऊंगा कुछ एक दो एडिशनल जिनके बारे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्या है कि दिन बुधवार 18 फरवरी 2026 को आपका 8:30 से पेपर स्टार्ट होगा। तो यहाँ जब भी आपके पेपर स्टार्ट होंगे, जैसे 8:30 से पेपर स्टार्ट है, तो वहाँ आपको 8 बजे तक पहुँच जाना है हर हालत में। ठीक है, जहाँ भी आपका परीक्षा सेंटर है वहाँ 8 बजे तक आपको पहुँचना है। तो जैसे कि इसमें दिया गया 18 फरवरी को आपको पहला पेपर है। पहला पेपर मतलब आपका हिंदी का है, हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। तो जो प्रारंभिक हिंदी होती है, जो बच्चे साइंस साइड लेते हैं उनके लिए प्रारंभिक हिंदी, और हिंदी होती है आर्ट साइड के लिए, क्योंकि आर्ट साइड में और विषय थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन हिंदी थोड़ी बढ़िया से पूछते हैं वो लोग। अब आते हैं, अगला पेपर बृहस्पतिवार को है आपका, जिसमें आपको 8:30 से 11:15 तक कंप्यूटर रहेगा। जिन बच्चों ने विषय के रूप में कंप्यूटर ले रखा है उनका पेपर होगा। ठीक है, और 19 तारीख को ही शाम को 2 बजे से 5:15 बजे तक सिलाई का पेपर होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विषय के रूप में सिलाई ले रखी है उनका सिलाई का पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को आप लोगों का पेपर है 8:30 से 11:15 तक सामाजिक विज्ञान का। ये पेपर आर्ट साइड और साइंस साइड वालों के लिए कॉमन होता है। ये पेपर दोनों तरह के बच्चों का होगा, चाहे आप आर्ट साइड ले रखे हो या साइंस साइड ले रखे हो। इसी प्रकार शनिवार को 21 फरवरी को ये पेपर आपके विदाउट गैप हैं, यहाँ गैप नहीं है। और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की अच्छे से, तो आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अभी तो समय है, अभी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अभी शनिवार को क्या है आपका 8:30 से लेके 11:15 तक गृह विज्ञान का पेपर है। गृह विज्ञान बालिक और बालिका दोनों के लिए है, और एक बालिकाओं के लिए भी है, दोनों तरह का पेपर होगा। फिर सोमवार 23 मार्च को या 22 तारीख की एक छुट्टी पड़ती है आपको, फिर दिया गया है 8:30 से 11:15 तक ये अंग्रेजी का पेपर होगा। ठीक है, और शाम मीटिंग में 2 बजे से 5:15 बजे तक जो ट्रेड ले रखे हैं लड़के विषय के रूप में इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर, सुरक्षा, आईटी आदि का। मंगलवार 24 फरवरी 2026 को आपका जो पेपर रहेगा 8:30 से 11:15 तक एनसीसी का रहेगा। शाम मीटिंग में मानव विज्ञान का रहेगा। और बुधवार 25 फरवरी को 8:30 से 11:15 तक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, ये कंपलसरी होता है, आर्ट और साइंस के दोनों के बच्चे ये पेपर देते हैं। बृहस्पतिवार को 26 फरवरी 8:30 से 11:15 तक जो विभिन्न राज्यों की भाषाएं पढ़ रहे हैं बच्चे उत्तर प्रदेश में रह के, उनके लिए गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली आदि। शुक्रवार 27 फरवरी को 8 से 11:15 तक गणित का पेपर रहेगा। ये विषय मैं पढ़ाता भी हूँ, मुझे लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस भी है। अभी मैं किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बेसिक से पढ़ना है, कैसे सवाल लगाते हैं, सवाल में क्या पूछा गया है, उस समझने के लिए कितनी पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, ये सारी बातें हम आप लोगों को ये आपके जो भी चैप्टर हैं, जब उनके वीडियो आएंगे मेरे, हम उन्हें पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएं, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, और हम आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। शनिवार 28 फरवरी को आपका पेपर होगा 8:30 से 11:15 तक संस्कृत का। और शनिवार को ही 7 दिनों बाद 7 मार्च को संगीत वादन, वाणिज्य, ये 2 पेपर होंगे। सोमवार को 9 मार्च को उर्दू का पेपर होगा, और 10 मार्च को चित्रकला, रंजन कला का होगा। 11 मार्च को संगीत गायन, पाली, अरबी और फारसी का होगा।
और 12 मार्च को कृषि का पेपर होगा, यानी 12 मार्च को आपका एंड हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे कक्षा 10 की परीक्षा देके। तो जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उन्हें कितने पेपर देने होंगे? एक तो आपको हिंदी का देना पड़ेगा, ठीक है, फिर सामाजिक विज्ञान का देना पड़ेगा। जिन्होंने वैसे के रूम में कला की जगह, कला ही बहुत बच्चे लेते हैं कंप्यूटर की जगह, कला ये यहाँ कला का है नहीं, मगर कुछ बच्चे कला लेते हैं। तो 2 तारीख को मान लिया किसी बच्चे के पास हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए उसके पेपर। और जैसे विषय जिन जिन बच्चों के पास हैं, आपका जो भी एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन होगा उसमें विषय दिए गए होंगे, विषय के साथ साथ आपकी स्कीम भी दी होती है उसमें, तो वहाँ से सारी चीज़ें आप लोग ले लीजिएगा और अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा कि हमें क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। आप सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, आप प्राइवेट विद्यालय के स्टूडेंट हैं, आप अर्ध सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट हैं। अमूमन जो विद्यालय प्राइवेट होते हैं उनमें भी अब ऐसी मारामारी चल रही है कि बच्चे को उतना बेसिक से पढ़ाना अब वो लोग संभव नहीं समझते हैं, लेकिन है तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो प्लेलिस्ट ओपन कर सकता हूँ। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, और अगर आपको जानकारी चाहिए कि हमें पढ़ना है तो मैं डाउटनेट पे पढ़ा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं डाउट टीचर हूँ। और अगर आप लोगों को बेसिक से पूरा मैथ पढ़ना है क्लास 10th का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।